मेरे पति के बॉस ने मुझे पटाकर मेरी गुफा की करी खुदाई। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल मिश्रा अपनी खुदाई की कहानी आप सभी को बताने जा रही हूँ। मेरे पति का छोटा औजार होने की वजह से मुझे उनके बॉस से गुफा की खुदाई करानी पड़ी। मैं मुंबई से हूँ। ये कहानी मैं अपनी पति की तरफ से सुनाने जा रही हूँ। मेरे पति को सब पता लगाने के बाद मेरे पति ने मुझे बोल कि ये कहानी सबको पता होनी चाहिए। मेरी अभी उम्र 28 साल है। मेरी शादी को आज 4 साल हो चुके हैं। ये कहानी आज से 3 साल पहले की है। मेरी पत्नी का नाम मेघना है और उसकी उम्र अभी 25 साल है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने सही किया या गलत। मैं दिखने में एक हट्टा कट्टा नौजवान मर्द हूँ, लेकिन मुझ में बहुत सी शारीरिक कमजोरियां हैं। मेरा केला पूरा टाइट होने के बाद भी मात्र 2.5 इंच से ज्यादा का नहीं होता। इसके साथ ही वो काफी पतला भी है। बिस्तर पर जब भी मैं अपनी पत्नी मेघना के साथ गेम करता हूँ तो 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी पत्नी को गुफा और संतरे खुले देखते ही या उसके साथ लिपटने मात्र से ही मेरा रस निकल जाता है। शायद यही कारण रहा है कि शादी के 5 साल होने के बाद भी अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। मेरी पत्नी मेघना दिखने में बेहद ही खूबसूरत है और उसके गोरे जिस्म का फिगर जबरदस्त है। जब मैं उसके साथ बाजार या कहीं शादी पार्टी में जाता हूँ तो लोग उसकी तरफ बड़ी गंदी निगाहों से देखते हैं। वो हमेशा गहरे गले का ब्लाउज पहनती है, जिससे सामने आंचल से उसके संतरे की लाइन झलकती रहती है और पीछे उसकी गोरी चिकनी भरी हुई पीठ देखकर लोगों का मन डोल जाता है। मेघना बहुत ही गर्म औरत है, जो बिस्तर पर इतनी ज्यादा जबरदस्त हो जाती है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और मुझे नोचने लगती है। दोस्तों, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं अपनी पत्नी को कभी भी बिस्तर पर संतुष्ट नहीं कर पाया। वो हमेशा ही तड़पती रहती है और मुझ पर गुस्सा करते हुए पलट कर सो जाती है। जो एक जवान औरत को चाहिए, उसका वो सुख मैंने उसे कभी दिया ही नहीं। मैं भी अपने आप को कोसता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना इलाज नहीं करवाया। हजारों रुपए मैंने अपने इलाज में खर्च कर दिए, लेकिन कभी कोई फायदा नहीं हुआ। जिस हिसाब से मेघना के गुफा में खुदाई की गर्मी भरी हुई है और जिस प्रकार से उसका गदराया हुआ शरीर है, उसके लिए उसे एक अच्छे खासे मोटे केले की जरूरत है, जो कि मेरे पास नहीं है। शहर में मैं अपनी पत्नी मेघना के साथ अकेला रहता हूँ और मेरी बाकी की फैमिली के सदस्य गांव में रहते हैं। मैं यहाँ शहर में एक कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ मेरे बहुत से दोस्त बने हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी से भी अपनी इस कमजोरी का जिक्र नहीं किया। मुझे हमेशा एक बार का डर लगा रहता था कि कहीं मेरी इस कमजोरी के कारण मेरी पत्नी किसी गलत आदमी के चक्कर में न पड़ जाए। फिर कुछ ऐसा हुआ। शादी के 3 सालों के बाद मुझे अपनी पत्नी मेघना पर कुछ शक सा होने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेघना मेरे पीछे किसी और मर्द के साथ खुदाई करवाने लगी है। मेरा ऐसा शक इसलिए था क्योंकि मैं जब मेघना के साथ बिस्तर पर कुछ नहीं कर पाता था तो वो अब मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी। इसके साथ ही उसकी गुफा का साइज पहले की अपेक्षा फैलता जा रहा था। जिस हिसाब से मेरा केला है, उस हिसाब से तो उसकी गुफा का ये हाल बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। काफी दिनों तक ये बात मैंने अपने दिल में दबाए रखी थी और मैं कर भी क्या सकता था। ऐसा नहीं था कि मैं उससे नाराज था, क्योंकि मेरी ही वजह से उसे ऐसा करना पड़ रहा था। बस अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सोचकर खुद के अंदर तकलीफ होती थी कि मेरी बीवी की गुफा कोई और खोद रहा है। लेकिन इससे मेघना को खुशी मिल रही थी और वो मेरी नाकामी किसी को बता नहीं रही थी। इससे मैं खुश भी था।
मेघना अगर ऐसा कर रही थी तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं उसे किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। जल्द ही मेरा शक और भी मजबूत हो गया, क्योंकि एक दिन सुबह सुबह मैं अपनी नाइट ड्यूटी करके वापस आया था और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेघना नहाकर कमरे में आई। उस वक्त वो केवल टॉवेल लपेटी हुई थी। उसने मेरे सामने ही टॉवेल हटाई और संतरे गुफा को कपड़े से ढकने लगी। मैंने गौर किया कि उसके बदन पर कई जगह काटने के निशान थे, जैसे कि उसके संतरों पर, पीठ पर और उसके पीछे भूंफर पर। उस दिन मेरा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया कि निश्चित ही मेघना रात में किसी से खुदाई करवाती है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो शख्स कौन है जो मेघना के साथ खुदाई करता है। मैं सोचने लगा कि कैसे उसका पता करूं कि वो शख्स कौन है। अगर मैं घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाता हूं, तब भी ये बात मेघना को पता चल जाएगी, और उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेघना को ये पता चले कि मुझे उस पर शक हो गया है। मैं उसे अपनी चाहत पूरी करने देना चाहता था, क्योंकि मैं तो किसी काम का था नहीं। ऐसा तो कभी होता नहीं कि मेघना ही मुझे उसके बारे में बताती। मुझे किसी व्यक्ति पर शक भी नहीं था, क्योंकि मेरे सभी दोस्त ऐसे नहीं थे और मेरे घर पर ज्यादा कोई आता जाता भी नहीं था। उस दिन के बाद मैं और भी ज्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेघना किसी गलत हाथों में न पड़ जाए, जिससे उसे बाद में दिक्कत हो। मैंने चुपके से मेघना का मोबाइल फोन, उसका पर्स, अलमारी, सभी जगह चेक किया, लेकिन मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला। ऐसे ही एक सुबह जब मैं अपनी नाइट ड्यूटी करके घर वापस आया और बाथरूम गया, तो वहां मुझे फर्श पर कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। गौर करने पर मालूम हुआ कि वो किसी का माल था। अच्छे से देखने पर मुझे टॉयलेट सीट के अंदर फंसा हुआ एक कंडोम दिखाई दिया। आगे की कहानी आपको मैं